परीक्षित के समय के बाद में क्रम में एक राजा हुए और राजा के यहां सारी व्यवस्थाएं भाई राजा ही है। तो राजा के राजपुरोहित ने राजपुरोहित से कहा कि गुरुदेव, राज्य कार्य तो हमने किया, अब हम भी मुक्ति चाहते हैं। मुक्ति चाहते हैं तो ऐसा करो, परीक्षित को मुक्ति मिली थी, हमें भी कथा सुनाओ, हम भी मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। अब राजपुरोहित ने सारी व्यवस्थाएं कर दी, कथा की सारी व्यवस्थाएं हो गई, पांडाल लगा, 10 दिन पहले से सारी तैयारियां हुई, कथा प्रारंभ हुई, 7 दिन कथा हो गई। परीक्षित को, राजा को मोक्ष नहीं मिला। राजा ने राजपुरोहित से कहा कि महाराज क्या गलती हो गई जो मोक्ष नहीं मिला? राजपुरोहित ने कहा कोई त्रुटि रह गई होगी, और यज्ञ का नियम है त्रुटि नहीं होना चाहिए, और यज्ञ करते समय सप्ताह भर का यज्ञ संकल्प होना चाहिए, मन में क्रोध ना आए, मन में लोभ ना आए किसी प्रकार का, मन में ईर्ष्या ना हो किसी के प्रति, और मन में अहंकार भी नहीं होना चाहिए कि मैं ये सब कर रहा हूं, क्योंकि करने वाला तो परमात्मा होता है। जो भी व्यवस्था करता है परमात्मा करते हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं। ये जीवन रंगमंच है, हम लोग कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। कबीरदास जी एक बार दान कर रहे थे और उसी समय संत तुलसीदास जी पहुंच गए। तो तुलसीदास जी ने देखा कि कबीरदास जी आंख बंद करके दान कर रहे हैं, लेने वाले ले रहे हैं। तो तुलसीदास जी ने पूछा, कबीरदास जी ये सब समकालीन थे, तो पूछा कि महाराज आप दान करते हैं और आप आंख बंद करके क्यों? अरे आपको तो सीना तान करके दान करना चाहिए। कबीरदास जी ने कहा कि महाराज मैं दान नहीं करता, कि देनहार को और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करें, ताते नीचे नैन। देने वाला तो कोई और है, और रात दिन वो हमको देता है, और हम किसी को देते हैं तो हमारे अंदर अकड़ होता है कि मैं दे रहा हूं। ये अहमता नहीं होना चाहिए। तो राजा ने राजपुरोहित से कहा कि महाराज कौन से ऐसी गलती हो गई कि हमको मुक्ति नहीं मिली? राजपुरोहित ने कहा कि महाराज कोई त्रुटि रह गई होगी, ऐसा करते हैं अब की बार दिव्य आयोजन करते हैं। और पुनः कथा का आयोजन हुआ, फिर कथा पूर्ण हुई, लेकिन राजा को मुक्ति नहीं मिली, मोक्ष नहीं मिला। राजपुरोहित से कहा कि महाराज अब की क्या त्रुटि हुई? बोले महाराज एक मौका और दो। होते करते 11 कथाएं हो गई, लेकिन राजा को मोक्ष नहीं मिला। राजा ने राजपुरोहित को बंदी बना लिया, तुम हमको मुक्ति नहीं दिला सकते, चलो जेल में बंद हो जाओ। अब राजपुरोहित का एक लड़का था, युवा, पढ़ा लिखा विद्वान, उसने राजा से कहा कि महाराज हम आपको मुक्त कर सकते हैं। तो राजा ने कहा तो क्या तुम भी भागवत कथा सुनाओगे? उस बालक ने कहा नहीं महाराज, हम कथा नहीं श्रवण कराएंगे, उसके लिए हमारी कुछ शर्तें हैं, उनका आप अनुपालन करें बस। राजा ने कहा क्या शर्त है? उस बालक ने कहा कि हमको 24 घंटे के लिए राजा बना दो, 24 घंटे के लिए हमको राजा बना दो, हम आपको मुक्ति प्रदान करेंगे, मुक्त कर देंगे। राजा ने मंत्रियों से सलाह किया, मंत्रियों ने कहा महाराज मुक्ति आपको चाहना, भाई कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, यदि आपको पाना है तो 24 घंटे का एग्रीमेंट करा लो, 24 घंटे बाद ही आपका राज्य आपको मिल जाएगा। राजा ने राज सिंहासन पर राजपुरोहित के बालक को बिठा दिया, और बालक 24 घंटे के लिए राजा बन गया। राजा बन गया तो सबसे पहले राजगद्दी पर बैठते ही उसने घोषणा किया मंत्रियों से, सैनिकों से, कि हमारे पिताजी को अर्थात राजपुरोहित को कारागार से मुक्त किया जाए। अब राजपुरोहित को कारागार से मुक्त करने का आदेश मिल गया। राजा उस समय वो बालक है, राजपुरोहित को कारागार से मुक्त कर दिया गया और हमारे सामने पेश किया जाए, ऐसा उस बालक ने कहा।
अब राज पुरोहित बाहर निकल करके आए, देखा बेटा राज गद्दी पर बैठा है, फूले नहीं समाये, अहंकार आ गया। तुरंत उस बालक ने आदेश दिया कि राज पुरोहित को खंबे में बंधवा दो। राज पुरोहित ने कहा कि अरे मैं तुम्हारा पिता हूं। उस बालक ने कहा कि मैं राजा हूं। राजा का कोई पिता नहीं होता, कोई पत्नी नहीं होती। राजा जिस समय सिंहासन पर बैठता है वो केवल राजा होता है और पूरी प्रजा के लिए होता है। मैं राजा हूं और तुम प्रजा हो। खंबे में बांध दो। खंबे में बंधवा दिया गया। अब जो निवर्तमान राजा था खुश हो गया कि लगता है मार पड़ेगी इस राजपुरोहित को, और दूसरे ही क्षण राजा कुछ और सोचता। जो निवर्तमान था उस बालक ने आदेश दिया कि निवर्तमान राजा को दूसरे खंबे में बांधो। मंत्री ठिठके, उसने आदेश दिया कि मैं राजा हूं, जैसा मैं कहूं वैसा करो। मंत्रियों ने उसको बांध दिया। अब उस बालक ने राजा से कहा, जो निवर्तमान राजा था उससे कहा कि महाराज आप हमारे राजपुरोहित के बंधन को खोल दीजिए। अब दोनों अगल बगल खंबे में बंधे। उस बालक ने राजा से कहा कि आप हमारे पिताजी को खोल दीजिए, राजपुरोहित को खोल दीजिए बंधन से। राजा ने कहा कि महाराज जब मैं खुद बंधा हुआ हूं तो मैं इसको कैसे खोल सकता हूं। राजपुरोहित से कहा कि आप राजा को खोल दीजिए। राजपुरोहित ने कहा कि बेटे तुम पागल हो गए हो क्या, राज के मद में चूर हो गए हो। जब मैं स्वयं बंधा हूं तो मैं इसको कैसे खोल सकता हूं। उस बालक ने कहा कि महाराज मैं यही समझाना चाहता हूं कि जब दोनों बंधे हो तो दोनों एक दूसरे को कैसे मुक्त कर सकते हो। एक को मुक्त करने के लिए दूसरे को खुला होना चाहिए। राजपुरोहित के अंदर यह लोभ है कि हमको पैसे मिलेंगे और राजा के अंदर यह लोभ है कि हमको मुक्ति मिलेगी, इसलिए दोनों मुक्त नहीं है। जब दोनों बंधे हैं माया में, क्योंकि मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बद्धम